ओके बस अब माइक्स कीजिए बंद, वीडियोस बंद, माइक्स बंद, ठीक है। फाइल का कीजिए वीडियो बंद। मैंने किया है। ओके माइक्स बंद जल्दी से। रुतबा डियर, आप सेकंड क्लास में पढ़ती है ना, आप क्यों आई है फिफ्थ क्लास में? ये फिफ्थ क्लास है। आप देखो आपकी क्लास क्या है अभी। रुतबा 28, आप आई है फिफ्थ क्लास में। आप जाइए अपनी क्लास में, आप देखो कौन सी क्लास है। फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ। बस अब ये बस आमिना मंजूर कीजिए माइक्स बंद। ओके कल का जो हमने काम किया था एक्सरसाइज 1.1 का है ना, वो कंप्लीट हुई कल, वो काम किया है ना सबने कॉपी पर कंप्लीट? यस मैम। ओके चलिए आप बाद में वो आप सेंड करेंगे ना, आप एक्सरसाइज 1.1 ओनली, ठीक है। ओके अब आप निकालिए बुक और रफ कॉपी, ठीक है। आज अब हमें एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है, ठीक है। रफ कॉपीज आप सामने रखेंगे सारे बच्चे। ओके तो ये जो एक्सरसाइज आप लोग भी नजर रखना, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 जो है, रखना है या बंद रखना है? नहीं आप लोग वीडियो बंद कीजिए। मैं भी जब पेज जरूरत नंबर 10 होगी है तब मैं खुद बोलूंगी। मैं भी पेज नंबर 10 है ना। एक्सरसाइज 1.2 है ना, लिखिए बेटा वही निकालो। 1.2 देखो कहाँ है, पेज नंबर है 10। हाँ ओके जैनब क्या हो गया आपको? तो अब जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिर से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में है, ठीक है, जो आप लोगों को पता है ऑलरेडी, आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसमें भी हमें वही देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द फेस वैल्यूज एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स। हेलो ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ जो है चार्ट बना के आप देखो अपनी बुक पर। तो इसमें क्या करना है, जो खाली कलर्ड वाले डिजिट्स है, ठीक है, तो उनमें क्या करना है हमें, एक तो प्लेस वैल्यू लिखना है और फेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें कौन सा वाला कलर्ड है, बुक पर देखो आप। मैं 5। हाँ वेरी गुड, मीन्स के 5 का हमें प्लेस वैल्यू लिखना है और उसके बाद क्या करना है, फेस वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो आप सब रफ कॉपी निकालिए, रफ कॉपी पर आप लिखेंगे, देखो जैसे फर्स्ट वाला है, ठीक है। पहले आप ऐसे देखोगे, ये चार्ट बनाओगे ऐसे ही, ठीक है। अब पीरियड्स के बारे में आप लोगों को पता है, तो अब वो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप बनाओगे प्लेसेस, ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देखे हैं आप लोगों को पार्ट ए, माइक्स बंद। नादिया जरा आपको समझ में आता है? ओके अब जो पार्ट फर्स्ट है, क्या उसमें लिखते हैं, क्या है पार्ट फर्स्ट? पार्ट फर्स्ट क्या है, 4 के 1 से, मैंने बोला है 1 से लिखना होता है ना। 4 7 4 7 5 8 6 3 एक सेकंड वेट। 7 ओके 5 4 7 3 देन 5 5 देन उसके बाद क्या 8 है, इससे पहले 8 फिर 6 6 देन 3। तो ये है ना फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट तो यही है।
ठीक है, अब हमें किसका प्लेस वैल्यू देखना है? रेड Five. कलर का ना, जो कलर है। तो अब यहाँ 5 पे आप क्या करेंगे आप लोग? अब यहाँ पे हम कलर नहीं कर सकते हैं ना इसको, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वाला डिजिट है कलर? 5 है ना, 5। तो इसको क्या करेंगे आप? ऐसे, इससे पता चलेगा। सर्कल आप करेंगे ऐसे, इससे आपको पता चलेगा कि इसका हमें क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अगर खाली एक यहाँ पे होता ये नंबर तो फिर ये जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे डिजिट्स लिखे हैं, तो दैट्स वाई इससे आपको पता चलेगा खाली हमें इस नंबर का, इस डिजिट का क्या करना है, खाली डिजिट 5 का हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखना है। आप ऐसे ही करोगे इसको सर्कल, ठीक है, चार्ट में। तो अब इसका क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब इसका प्लेस वैल्यू क्या है, मींस की प्लेस वैल्यू अब क्या होता है, जगह इसकी क्या है, किस जगह पे है ये 5, किस प्लेस पे है? इससे आपको 100 इजी है ना, सीधे ये 5 वेरी गुड, मीन्स 5 की जो जगह है वो 100 प्लेस में है। ठीक है, ऐसे ही। तो अब आप फिर ये लिखोगे नीचे, ठीक है, प्लेस वैल्यू, फिर आप लिखोगे नीचे ऐसे पार्ट ए। जब आप टेबल करोगे ना कंप्लीट, इसमें आप सारे पार्ट्स लिखोगे जितने होंगे, एक पार्ट तक है। ठीक है, फिर आप लिखोगे नीचे फिर से ए बी। ठीक है, ए ये पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट जो है पार्ट ए, प्लेस वैल्यू ऑफ, किसका प्लेस वैल्यू? 5 का है ना, 5. किसमें? Yes, ma'am. किसमें देखना है इसको? इस वाले नंबर में है ना, ये नंबर पूरा 500. 500. पहले नंबर तो देखो ना क्या है, पहले नंबर का लिखो। 3 6 8 5 7 4, ठीक है, इसमें है ना, यानी प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इस वाले नंबर में है ना, ये इस वाले नंबर में देखना है हमें 5 का प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, क्या है आप इस किस आप प्लेस पे है ये? 500 पे है ना, 100 पे है ना। मुझे क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, मुझे बताइए आपने क्या पढ़ा है? यही बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2 इज 5 into 100, 100 पे है ना इसकी जगह, 100 पे है ना ये 5 into 100, वो क्या होता है 5 into 100? 500 और 500। वेरी गुड, इसका जो प्लेस वैल्यू है दैट इज 500। ठीक है, ऐसे आप लिखोगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन। मैम ये हमें कॉपी पे लिखना है, फिर कॉपी पे लिखना है ऐसे ही? ऐसे ही, और क्या, चार्ट बनाओगे पहले ऐसे, ठीक है, उसके बाद आप ऐसे लिखोगे नीचे, चार्ट में आएगा सारे पार्ट्स आप लिखोगे एफ पार्ट तक, फिर नीचे लिखोगे अपने अपने पार्ट का प्लेस वैल्यू क्या है, और इसका फेस वैल्यू भी लिखना है ना, फिर इसके साथ आप लिखोगे फेस वैल्यू। अब इसका फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू है इसको अपना ही 5। हाँ, फेस वैल्यू ऑफ 5। मैंने सारा बोल। हाँ, क्या दिखाओ और लिखिए जल्दी से, आप लोगों को आना समझ में। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, ठीक है, प्लीज वैल्यू का दिखाइए। यहाँ पर ये 10,000 में यहाँ पर 0 है ना, ये इसको यहाँ पर मैम जो ये है ना यहाँ पर, हाँ, कौन सा सी पार्ट? हाँ मैम उसका वाला दिखाइए, मुझे सी पार्ट वाला समझ नहीं आ रहा है, आप ये दिखाइए सी पार्ट वाला। 0, जहाँ पे 0 होगा तो मीन्स उसका प्लेस वैल्यू भी आपको 0 ही लिखना है, उसका प्लेस ये आप याद रखेंगे। जिस प्लेस पे 0 होगा मीन्स कि उसका जो प्लेस वैल्यू है। हाँ क्या है बेटा? सारा वही लिखना है।
उसका प्लेस वैल्यू भी 0 है, हाँ फेस वैल्यू भी 0 ही आएगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे सारे आप लोग भी, ठीक है। ओके मैम। जिसका प्लेस वैल्यू अगर किसी जगह पे चाहे 1 10 100, ठीक है, 0 होगा तो मीन्स उसका प्लेस वैल्यू भी 0 होता है और फेस वैल्यू भी 0, ठीक है। ओके मैम। हाँ 0। ओके तो अब इसका फेस वैल्यू क्या है, 5 का फेस वैल्यू ऑफ 5 इन, इसी लिखना है नंबर तो यही है 8 5 इज क्या है। अब इसका फेस वैल्यू भी आप 5 का फेस वैल्यू 5, ठीक है। लिखोगे मैम आप सारा बोर्ड दिखाइए। ओके लिखिए, देखिए ऐसे लिखना है आपको। जैसे मैंने आप लोगों को बोला है ये आप टेबल बनाएंगे पेंसिल से, ठीक है। लिखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 3,68,574 इज, वहां पे आपको 5 इस नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू देखना है, दैट इज 5 into 100 500, ठीक है। तो अब इसका फेस वैल्यू जो 5 का है वो है फेस वैल्यू ऑफ 5 इन, इसी नंबर में देखना है 5 का फेस वैल्यू भी, तो दैट इज 5, ठीक है। और 0 को आप याद रखेंगे, 0 को अगर प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू देखना होगा वो 0 ही होता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0, फेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो, ठीक है। ओके लिखा। यस मैम। मैं लिख रही हूँ। ओके अब जो इसके बाकी पार्ट्स है ना वो भी आपको सेम बी पार्ट आप लिखोगे ऐसे ही, फिर इसी तरह से मेरा नीचे मैम? आप लिखोगे पार्ट बी का क्या है, ठीक है। मेरा मैम? पार्ट सी जो है, पार्ट सी का भी आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। आएगा ना बाकी करना। हमें कॉपी पे लिखना मेरा है ना, मैम मैंने बी पार्ट किया। ओके एक एक करके बात कीजिए, ऐसे थोड़ी ना समझ में आता है। मैम कितने पार्ट करने हैं रफ कॉपी पे, फेयर कॉपी पे? मैम मैंने बी पार्ट किया। मैम जो आपने ये दिखाया ना, हमें फेयर कॉपी पे लिखना है ना प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसके कितने पार्ट हम करेंगे रफ कॉपी पे? यही तो लिखना है ना आपको, प्लेस वैल्यू इसका और फेस वैल्यू लिखना है, ये तो जरूरी लिखना है, ऐसे ही आपको कॉपी पर भी। मैम कितने पार्ट्स करने हैं इसके? ये लिखोगे ना आप, सारा चार्ट तो बनाओगे, वो आपको सारा लिखना है ना, जो आपकी बुक पर है। आप देखो आपकी बुक पर जो है। ओके मैम। हाँ बुक पे है ना बना के टेबल, ऐसे ही आपको ये चार्ट बनाना है, ठीक है। फिर आप ऐसे ही लिखोगे ABCDEF वाले पार्ट तक बराबर लिखोगे, ठीक है। ओके मैम। ओके ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छे से क्लियर हुआ, आएगा ना आप? हाँ आएगा आप लोग आपको समझ में आया? ओके अब जो है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं पढ़ूं क्वेश्चन नंबर 2? यस मैम। यस मैम। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड द प्लेस वैल्यूज। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी सेम प्लेस वैल्यू आपको लिखना है, ठीक है, ऑफ ईच डिजिट। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें खाली हमें कलर्ड वाले डिजिट्स का प्लेस वैल्यू लिखना था, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमें हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना है, ठीक है। फाइंड द प्लेस वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हर एक डिजिट का हमें क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। जैसे हाँ मैम इसको भी हमें चार्ट बनाना है, तो आपको चार्ट उस चार्ट के बगैर भी तो आएगा ना आपको लिखना 1 स्टैंड्स। अब आपको पता है ना प्लेस के बारे में, ये तो आपको पता है ना। देखो कैसे आप लिखोगे, एक पार्ट में दिखाऊंगी,
आप मुझे बोलो, आप लोगों को आएगा ना इसके बगैर, चार्ट के बगैर आएगा ना? आप लोगों को पता है ना प्लेसेस के बारे में, पीरियड्स के बारे में? यस मैम। तो आप फिर इसमें आपको चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं। देखो कैसे, आप लोग भी रखो नजर, ठीक है? फिर बाकी पार्ट सब करेंगे खुद। फिर आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप जब काम करोगे ना ये, तो उसके लिए आप रफ पे बना सकते हो जब तक आप ये सॉल्व करोगे, ठीक है? रफ पे आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है? फिर फेयर पे बनाने की जरूरत नहीं है समझने के लिए, ठीक है? देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है? फर्स्ट पार्ट क्या है? 00209 है ना? 30,21,000, then 91 है ना? 91 ऐसे ही है ना? 30,21,000 and 91, ठीक है? तो अब आप लोगों को ये पता है ना वंस, देखो रफ पे अगर आप करोगे ना ऐसे कुछ वंस, टेंस, 100, 1000 है ना? आप लोगों को पता, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। बस फिर आपको खाली लिखना है प्लेस वैल्यू, इसका लिखना है। आप लिखोगे ऐसे, प्लेस वैल्यू ऑफ 3। अब सबका लिखना है ना हमें, एक एक डिजिट का सबका लिखना है, खाली एक का नहीं लिखना है। तो आप पहले हम 3 का देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट, फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद इसका, ठीक है? तो अब आप पहले लिखोगे 3 का, ऐसे लिखना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 लिखो। अब 3 का प्लेस वैल्यू क्या है अब? है ना? तो आप लिखोगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 10 लाख पे है ना ये, है ना? फिर तो लिखोगे आप प्लेस वैल्यू 10 लाख। हाँ ठीक है। आप फिर से क्वेश्चन नंबर 2 समझा सकती है मुझे, तब रिकनेक्टिंग हुआ। तो फिर इसमें भी हमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है, लेकिन इसमें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन नंबर 1 में खाली एक डिजिट का जो कलर्ड वाला था, इसमें क्या करना है, इसमें हमें हर एक डिजिट का अलग अलग लिखना है प्लेस वैल्यू, ठीक है? इसका भी हर एक डिजिट का, किस डिजिट का कौन सा क्या प्लेस वैल्यू है, ठीक है? जैसे आप 3 का है तो फिर इसी तरह से आप 0 का आप लिखोगे, 3 के बाद है ना 0, 0 का प्लेस वैल्यू क्या है आप? 0 मैम, 0 का प्लेस वैल्यू होता है 0, फेस वैल्यू भी होता है 0। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0। बस फिर उसके बाद है 2, ऐसे ही लिखोगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, पूरा बोर्ड क्या है 2 का प्लेस वैल्यू? 2 किस जगह पे है? 1, 10, 100, 1000। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 पे है ना, मीन्स इट इज 20,000, इसका वैल्यू है 20,000, है ना? प्लेस वैल्यू ऐसे आप लिखोगे। फिर उसके बाद क्या है, 2 के बाद 1 है ना, ऐसे लिखोगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज, अब 1 क्या, 1 का प्लेस वैल्यू क्या है? 1, 10, 100 एंड 1000, 1 का है 1000। हाँ बस ऐसे ही लिखना है। फिर उसके बाद क्या है, फिर से 0 है, 0 का 0 है। हाँ, प्लेस वैल्यू ऑफ 0, फेस वैल्यू भी होता है 0। 0, ठीक है? तो फिर 0 के बाद क्या है, 9 वैल्यू ऑफ 9 इज, अब 9 का प्लेस वैल्यू क्या है? क्या है 9 की जगह? 1 and 10। 9 10 का मतलब क्या है? 9 10 का मतलब क्या है? 90। हाँ ठीक है। देन उसके बाद क्या है, 1 प्लेस वैल्यू ऑफ 1 का प्लेस वैल्यू क्या है? 1 किस जगह पे है? 1 into 1 और 1 बस ऐसे आपको लिखना है 1
मैम कितने पार्ट मैम लिखने इसका हैं? फेस वैल्यू लिखना है। यहाँ तक क्लियर हो? नहीं, इसमें खाली प्लेस वैल्यू लिखना है, फेस वैल्यू नहीं है। फाइंड द प्लेस मैम, वैल्यू, ठीक है। हमें कितने पार्ट लिखने हैं? इसमें आप करोगे राह पे, आप करोगे सारे पार्ट्स की प्रैक्टिस, ठीक है। 4 पार्ट्स है ना, राह पे आप लिखोगे 4 पार्ट्स बराबर, क्योंकि आने चाहिए सारे पार्ट्स, ठीक है। तो फिर आप फिर कॉपी पर खाली 3 पार्ट्स लिखोगे, फर्स्ट 3 वहां A B एंड C, ठीक है। A B C स्फीयर कॉपी पे लिखना है 3 पार्ट्स, रफ कॉपी पे लिखना है सारे पार्ट। हाँ, सारे पार्ट्स आप लोग करोगे। इसमें अगर फिर कोई कंफ्यूजन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बोलना। इतना क्लियर हुआ पहले? यस क्वेश्चन Yes, नंबर 2 यस मैम। साफ साफ, ठीक है। काम आप लिखोगे साफ साफ लिखना। ओके मींस आप जो आप लोगों के लिए आज होमवर्क है, आप क्या आप करेंगे, इनके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के, और आप कॉपी पर लिखोगे सबसे पहले ऊपर डेट, ठीक है। डेट के बाद जैसे आप लिखते हैं, आप लोगों को मत पहली बार काम करना है, आप लोगों को पता है। तो डेट के बाद फिर लिखोगे दूसरी लाइन में एक्सरसाइज 1.2, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ओके मैम। आया समझ में? यस यस मैम। मैम। इंशाल्लाह। मैम, आप आप जो वो इसका क्वेश्चन दिखाइए। नंबर, आप जो इसका क्वेश्चन नंबर, हाँ 3 एंड 4 है, अब कल हमारा मेंटल मैथ्स है, तो इंशाल्लाह आप वो हम मंडे के दिन करेंगे, ठीक है। आज आप ये Okay, काम ma'am. इतना करेंगे, और जितना हमने ma'am. आज तक पढ़ा, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कर रहे हैं। यस मैम। हाँ जी, मैम, हमें काम आप लोगों करनी को है ना आना समझ सेंड। में जो हमने आज किया। मैम वो भेज हाँ, दिया ना हाँ। हमें। आप कीजिए पहले ये काम। मैम काम कब करनी है सेंड? अभी मैं करूंगी ना सेटिंग चेंज ग्रुप की। फिर ये किया, यहाँ तक हो गया ना सबका? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए नाउ लिसन योर अटेंडेंस। जल्द जल्द आप लोगों को बात मैं अटेंडेंस करूंगी, आप ठीक है। अटेंडेंस सुनिए पहले आप, गर्ल्स फर्स्ट, ठीक है। आप लोग भी अटेंडेंस। मेरा मैम। हाँ जी, मैम जो आपने कल पढ़ा है ना, मैं बीमार थी कल, मैंने ना वो काम लिखी है और मुझे आवाज ही ना आ रही थी क्लासेस में। चलिए आप सुनिए पहले अटेंडेंस। रोल नंबर 1 गर्ल्स, रोल नंबर 1, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। 2 3 4 प्रेजेंट मैम। 5 प्रेजेंट मैम। 6 7 and Fatima 8 Khadima, मैम रोल नंबर 8 प्रेजेंट है। okay 9 Azra Manzoor, प्रेजेंट मैम। मैम। roll number 10 11 12 प्रेजेंट है। अस्सलाम वालेकुम मैम। रोल नंबर 13, एक सेकंड आप चुप कीजिए, पहले अटेंडेंस सुनिए। रोल नंबर 13 हादिया, 14 प्रेजेंट मैम। 16 बिस्मा बिलाल, प्रेजेंट मैम। 17 अक्सा जान, ओके अक्सा जान, 18 करीम, ओके 19 अजरा जान, 20 हादिका, प्रेजेंट मैम। मैम रोल नंबर 14 ओके आप कीजिए, आप चुप। रोल नंबर 20 हादिका, प्रेजेंट मैम। ओके 21 सन्ना जहरा, 22 फाजला, 23 तोयबा, 24 हादिया, मैम 24 प्रेजेंट है। ओके 25 रईसा, 26 27 28 29 30 इरम जहरा, प्रेजेंट मैम। 31 बिंतुल हुदा, 32 हुदा जहरा। आप बॉयज आप सुनिए, बॉयज रोल नंबर 1 बॉयज, 2 3 बॉयज, रोल नंबर 4 5 6
7 Tawassul Abbas, प्रेजेंट मैम 8 Mohammed Abbas, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Burhan Ali. प्रेजेंट मैम Okay, 15 Sarfaraz, 16, 17, 18 Rahil. प्रेजेंट मैम Okay, 19, 20 Fazil Hussain, 20, 21 Zian Ali, 22 Zubair, 23 Yunus, प्रेजेंट मैम okay, 24 Mohammad Hadi, प्रेजेंट 20, मैम okay, 25 Shahnawaz, 26 Salim Shabir, 27 Mujtaba, 28 Burhan Noor, 29 Muhib, 30 Mumin, 31, 32 Basil Riaz, 33 Fardeen Bashir, 34 Mohammad Nadeem, okay, 35 Shahbaz Manzoor. Okay, किसी की अटेंडेंस मत मिस हुई नो. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए. हाँ कुरैन, जिया बोलिए. कुरैन बोलिए, आपको कुछ बोलना है बेटा? यस मैम मैंने कल क्लासेस दी थी पर मैंने कल अस्सलाम वालेकुम मैम। लिखना था क्योंकि हमें ये है नेटवर्क प्रॉब्लम क्या इसलिए था बस? ऊंचा बोलो कुरैन, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, थोड़ा ऊंचा बोलो, साफ साफ लिखो. हाँ मैम जी बोलिए. मैं दे रही थी क्लासेस पर हमें इंटरनेट प्रॉब्लम होती है लास्ट के टाइम, फिर शाम तक चलता ही नहीं है नेट, इसलिए मुझे अच्छा। मैंने सुना ही नहीं, फिर आपने क्या बोला इसलिए मैंने काम ही नहीं लिखा है। मैंने बोला था वही क्वेश्चंस करने थे ना, कल हमने एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट 2 क्वेश्चंस पढ़े ना, वही करना था कॉपी पर. अब Yes, वो ma'am, कंप्लीट वो करना, आता है। ठीक है? यस मैम। ओके ओके, बोलिए फाइका. मैम हमें अभी पीडीएफ भेजनी है ग्रुप में। हाँ, कल का जो काम है. 3 पार्ट्स मैंने बताए, A, B and C. बोलिए आमिना मंजूर. मैम मैं दे रही थी ना कल क्लासेस, मुझे भी नेटवर्क इशू था, मुझे भी नहीं समझ आया आप क्या पढ़ा रही थी, हमें क्या काम लिखनी थी? लास्ट एक्सरसाइज 1.1 जो है उसके कल किए ना हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस, वही आपको फिर कॉपी पर करना था काम बस. ओके, आप वो कंप्लीट करना, ठीक है? फिर मुझे वो सेंड करना. आप कीजिए वो कंप्लीट, अभी टाइम है, मैं सेटिंग चेंज नहीं करूंगी वापस. 2 बजे तक आप कर सकते हैं सेंड काम, ठीक है? कीजिए जल्दी से. ओके ओके, और बात किसी को कुछ बोलना है? मैम। ओके, अल्लाह हाफिज. अब आज का काम भी कंप्लीट करना, ठीक है? अल्लाह हाफिज मैम। पहले से ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम।